जी क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ से आए? नौगांव से आए हैं भैया। क्या मामला? मामला है 19 फरवरी की रात्रि में हमारे यहाँ पर चोरी की घटना घटित हुई। पुलिस ने बताया कि चोरी ताले खोल कर हुई है, चाबी से ताले खोले गए हैं। चाबी हमारे लड़के आदित्य राज के पास थी और आदित्य राज को राजकमल अपने घर लवा ले गया था, हमारे बच्चे का दोस्त है। कौन है राजकमल? कौन? राजकमल बच्चे का दोस्त है, बिलाहरी का है, वो लवा ले गया। पुलिस का कहना है कि ताले चाबी से खोले गए हैं, क्योंकि अंदर के ताले की जो चाबी मेरे पास थी वो अलमारी और लॉकर तोड़े गए हैं। उसमें से जो गहने रखे थे वो थैला चोरी हुआ है। थैले में 2 किलो चांदी थी और 227 ग्राम सोना था, मतलब जेवर थे ऐसा न। तो और क्या समस्या है आपको? क्यों समस्या ये आ रही है कि हम थाने से लेकर के एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी, एडीजीपी, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, विधान भवन तक 2 बार गए और प्रार्थना भी खूब की, लेकिन स्थिति ज़मीनी जो नौगांव थाने की कार्रवाई है वो इतनी शिथिल है कि वहाँ से न्याय की हमें कोई आस ही नहीं है। हमारा विवाद राजकमल से डायरेक्टली नहीं, हमारा विवाद पुलिस से भी है कि हमारा माल हमें मिले, इसलिए कि पूर्व टीआई जो रहे हैं सतीश सिंह, वो बार बार एक ही फोर्स करते रहे कि राजकमल का आप नाम ना लें। एक बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय मऊसानिया आते हैं, हमें हाउस अरेस्ट टीआई सतीश सिंह ही कराते हैं। इतना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने पूर्व में भी कहा था कि नहीं मानोगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा देंगे, वो आते जाते तुम्हारा एक्सीडेंट करा देंगे तो डले डले मर जाओगे। इतनी तक बात बढ़ गई थी। हालात का टीआई सतीश सिंह ने कहा था। कब कहा था? ये कहा था हमसे मई के महीने में। फिर अभी तक क्या आपकी चोरी का खुलासा कर पाई पुलिस? पुलिस चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। 5 तारीख को जितेंद्र सोनी उप निरीक्षक है नौगांव थाने में, उन्होंने आनन फानन में हमको बुलाया, मुझे और मेरी पत्नी को, और 2 वाइट कागज़ रखे थी ताव, और स्पष्ट बोले हैं वो कि यदि मामला खुलवाना चाहते हैं तो आपको प्लेन कागजों में हस्ताक्षर करना होंगे। कौन बोल रहे थे ये? जितेंद्र सोनी उप निरीक्षक हैं। उस रात्रि टीआई साहब छुट्टी पर हों, थाने में नहीं थे। जैसे ही उनने ये बोला है, मैंने तत्काल टीआई वाल्मीकि चौबे जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने मना किया कि खाली कागजों पे किसी पर हस्ताक्षर मत करना। इतनी बात है। उस दिन के बाद ना मैं थाने गया, ना एसडीओपी साहब के पास गया, ना मुझे कहीं जाने, इसलिए कि प्लेन कागजों पर हस्ताक्षर करा के जितनी तेज कार्रवाई खात्मा की ओर पुलिस लगे के कर रही है, उतनी शायद लगे के चोरी खोलने में लगी होती तो चोरी खुल गई होती। आज कहाँ पे आए हो आप? आज आए थे हम एसपी महोदय के पास। क्या आश्वासन मिला है? एसपी महोदय ने कहा है कि हम उच्च लेवल की जाँच टीम गठित करके और आपके मामले में लग करके खुलासा कराने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा आप लोगों के माध्यम से एक कहना है कि यहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहे हैं विक्रम सिंह, उनसे इस मामले की जांच व्यक्तिगत करा दी जाए। यही हमारी माननीय ईमानदार मुख्यमंत्री महोदय अपने मोहन यादव जी हों, हम भी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, यही हमारी प्रार्थना है कि उनसे करा दें, हमारा माल मिल जाएगा, हमें पूर्ण संतोषी हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि अभी 8 महीने में यह जांच नहीं हो पाई, खुलासा नहीं हो पाया, तो क्या अब आश्वासन के बाद हो पाएगा क्या? हमें आश्वासन के से ये लगता है कि कुछ ना कुछ पुलिस करेगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि विक्रम सिंह सर इस मामले का खुलासा निश्चित तौर पर करा देंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस 8 माह में टीआई साहब से कहा था कि इनका जो भी हो, तो उस समय पे टीआई साहब ने कहा था कि इनका ज़्यादा माल नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें कैसे पता, और तभी से लेके जब तक वो थाने में रहे हैं प्रताड़ना के अलावा हमारे साथ कुछ कार्य नहीं किया गया है, और पुलिस के शिथिल रवैये से हम परेशान हैं। हमारी लड़ाई ना ऐसी विशेष किसी से नहीं, हमारी लड़ाई इस पर है कि हमारा माल मिल जाए, और हम यही चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है क्यों पुलिस कार्रवाई आपके बताए अनुसार नहीं कर रही? भ्रष्टाचार मेन चीज़ है, भ्रष्टाचार पूरे मामले में शुरू से लेके आज दिनांक तक भ्रष्टाचार। मैं डीजीपी महोदय के पास गया, एडीजीपी के पास गया। कितनी बार होकर के आए हैं आप? मैं 2 बार डीजीपी, 2 बार एडीजी साहब और 2 बार माननीय मुख्यमंत्री के वल्लभ भवन भी गया, और
इसमें प्रभारी मंत्री जो छतरपुर के हैं उन्होंने भी एसपी महोदय को फ़ोन किया, माननीय सांसद महोदय हैं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र भाई साहब उन्होंने भी फ़ोन किया, हमारे विधायक जी ने भी फ़ोन किया, सब नेताओं ने इसमें तो खूब मदद की मेरी। लेकिन आज भी सिर्फ पुलिस के शिथिल रवैये से पुलिस चलती ही नहीं है कुछ। और यदि पुलिस को लगता है कि उसमें राजकमल नहीं है तो मेरी तो चोरी हुई है या नहीं, मेरी लड़ाई माल है। जिसको इन्हें पकड़ना हो पकड़ें, ना पकड़ना हो ना पकड़ें, मेरा माल दिलवा दें, क्योंकि पुलिस ही इसको लपेड़े है। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है? मेन चीज़ भ्रष्टाचार। जिस व्यक्ति का नाम आप बता रहे हैं उसको अभी तक पुलिस ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? बैठा ले जैसी फिल्मन में ही दिखाओ जात के जो राजा साहब को लड़का है, ऐसा हो रहा हो काम होते कहूँ कछू ना होने हैं। पुलिस ईमानदारी से जांच करे, जो ईमानदार अधिकारी हैं उमें बेकायदे से रुचि लेवे तो चोरी खुले है। बाकी ऐसे ही चलत रहे तो कहे 8 महीने ने कर गए सो 18 ने कर दें। और एसपी साहब के पास आप कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? हम आज 21वीं बार आवेदन देने आए हैं। 9 बार 8 महीने में 21 बार एसपी साहब के पास आए हैं, 9 बार कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, 8 बार डीआईजी महोदय के पास आए हैं, आईजी मैडम के पास 2 बार व्यक्तिगत रूप से गए हैं और रजिस्टर्ड डाक से भेज दिए हैं 5-7। कमिश्नर साहब से मैं व्यक्तिगत भी मिल के आया, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन तक मैंने प्रार्थना पत्र भेजा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और जे हमारे समस्त कागज हैं, ये कागज हैं 86 पेज हो गए हैं आज तक। कितने पेज हो चुके? 86 86।